हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज मंडे हम अकाउंट्स के बारे में कुछ ओरल डिस्कशन करेंगे। हालांकि ये सारी चीज़ें मैं आपको रिटर्न नोट्स में डिस्कस कर चुका हूँ, पर फिर भी थोड़ा सा आज ओरल डिस्कशन हो गया है। सबसे पहले अकाउंटिंग के बारे में। अकाउंटिंग जो है 1494 में शुरू हुआ था इटली के वेनिस शहर में। इसको शुरू किया गया था। इसको शुरू करने वाले का नाम मिस्टर ल्यूको पैसियोली, LUCOPACIOLI। Accounting was started in 1494 in Venice town of Italy. It was started by Mr. Luco Pacioli, who is known as founder of accounting. Second, डेबिट और क्रेडिट की कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है अकाउंटेंसी में। एक्चुअल में जब हम एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन, इन सबको अगर हम एक ही रो में रखते थे, जब अकाउंटिंग शुरू की गई तो मुश्किल ये हो गया था कि प्रॉफिट हो गया या लॉस ये डिसाइड करना मुश्किल हो गया था। इसलिए अकाउंट्स को टी शेप में बनाना शुरू किया गया। टी शेप में बनाना शुरू किया गया। टी शेप का लेफ्ट साइड जो उसको डेबिट नाम दिया गया और राइट साइड उसको क्रेडिट नाम दिया गया। अब डेबिट और क्रेडिट में कैटेगराइज करने से हमें ये फ़ायदा हुआ कि हम एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम्स की इनको अलग अलग कैटेगराइज कर सकते हैं। मतलब एक्सपेंसेस और लॉसेज को एक साइड रखा गया डेबिट साइड में, इनकम और गेन्स को एक साइड रखा गया क्रेडिट साइड। इसको दो भागों में कैटेगराइज करने से हुआ कि अब हम आराम से डिसाइड कर सकते थे कि अगर इनकम ज़्यादा है, क्रेडिट ज़्यादा है तो हमारे को प्रॉफिट होगा, और अगर एक्सपेंसेस और लॉसेज ज़्यादा है डेबिट साइड तो हमें लॉस होगा। तो अकाउंट्स को डेबिट और क्रेडिट में कैटेगराइज करने से प्रॉफिट और लॉस को डिसाइड करना आसान हो गया। अब एक साइड हम असेट्स को डेबिट साइड में रखते हैं, लाइबिलिटी साइड को हम क्रेडिट साइड में रखते हैं। अगर असेट साइड ज़्यादा आती हैं तो इसका मतलब है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, और अगर लाइबिलिटी साइड ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं है। इट मीन्स बिजनेस इंसॉल्वेंट होने के कगार। तीसरे बात, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग हमने शो किए हर चीज़। तो अकाउंट्स को दो भागों में डिवाइड किया गया, पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल। पर्सनल अकाउंट को आगे तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है नेचुरल पर्सन अकाउंट, जैसे कि आप जो सांस ले सकते हैं, वो आर क्रिएटेड बाय द नेचर। हम लोग का जन्म बाय नेचर हुआ है, हम लोग की डेथ भी बाय नेचर ही होगी, इसलिए हम लोग नेचुरल पर्सन की कैटेगरी में आते हैं। और दूसरा आता है आर्टिफिशियल पर्सन, जिनको कानून के द्वारा बनाया जाता है, जैसे बैंक हो गया, कंपनीज हो गया, पार्टनरशिप फर्म हो गया, AOP एक्सेट्रा। ये आर्टिफिशियल होते हैं, ये कानून के द्वारा ही बनाए जाते हैं और कानून के द्वारा ही एडमिशन किया जाता है, खत्म किया जाता है। तीसरा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है जो इनडायरेक्ट वे में लोगों को, व्यक्तियों को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड हो गया, अक्रूड हो गया, रिसीव्ड इन एडवांस। ये सब पर्सनल अकाउंट के पार्ट्स हैं। और पर्सनल अकाउंट का रोल होता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। मतलब जो रिसीव करेगा वो डेबिट और जो पे करेगा वो क्रेडिट। दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट को आगे दो भागों में डिवाइड किया गया है, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट होते हैं वस्तुओं और संपत्तियों से रिलेटेड, गुड्स और असेट्स से रिलेटेड। इसलिए इसका रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो भी चीज़ें बिजनेस में आ रही हैं उसको डेबिट करेंगे और जो भी चीज़ें बिजनेस से बाहर जा रही है क्रेडिट करेंगे। अगर हम गुड्स खरीद या बेच रहे हैं तो गुड्स को गुड्स के नाम से शो नहीं करते हैं, उसको परचेज या सेल से डिनोट किया जाता है। और अगर हम असेट्स को खरीद या बेच रहे हैं तो असेट्स एक पर्टिकुलर आइटम होती है, इसलिए इसको उनके नाम से शो किया जाता है, मशीन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, प्लांट अकाउंट एक्सेट्रा। और इम्पर्सनल अकाउंट का दूसरा पार्ट आता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट होता है एक्सपेंसेस, लॉसेज, इनकम्स और गेन से रिलेटेड। और नॉमिनल अकाउंट का जो गोल्डन रूल है वो है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो आज के लिए ओरल डिस्कशन में ये तीन चीज़ें मेन थी। अगले मंडे को हम ओरल डिस्कशन में कुछ और डिस्कस करेंगे, ताकि अगर मेरे से रिटर्न वे में कुछ छूट जाए तो मैं ओरल में थोड़ा थोड़ा करके आपको एक्सप्लेन कर सकूँ अच्छे से। थैंक्स फॉर टुडे, हैव अ ग्रेट डे, एंड नेक्स्ट टॉपिक में मिलते हैं ओरल डिस्कशन में मंडे को। थैंक यू।